बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़रज़ाना तारिक अवान। कैसे है मेरे बहन भाई? तो ये मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई हूँ। तो एक नया स्टोर खुला है, तो वहाँ पे ना सारी चीज़ें 80-80 रुपए की मिल रही थी। तो मैं ये टोकरियाँ ले आई हूँ। तो मैंने कहा अपनी बेटी की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, तो एक ही टोकरी में बंदा डाल के रख लेता है। तो ये है कि फिर ढूंढने में भी जल्दी हो जाती है और टाइम नहीं ज़ाया होता। तो बस आज मैंने आप लोगों के साथ चार बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि अपने चार राज किसी को बताने नहीं चाहिए। समझदार जो औरत होती है ना, वो अपने चार राज किसी को भी नहीं बताती। और सबसे पहला राज मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। सबसे पहला राज ये है कि अगर आपके बच्चों के लिए आप कोई प्लान कर रही हैं, कोई बाहर का कर रही हैं, कुछ भी कोई प्लान कर रही हैं ना, तो किसी के आगे बात ना करें। अगर आपने किसी के आगे बात कर दी या अपना प्लान बता दिया, तो फिर तो आपका जो प्रोग्राम है ना, वो बढ़ गया है। वो कभी भी नहीं होगा अगर आप किसी के आगे बात कर देंगी ना। मैं अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रही हूँ, बच्चों के बारे में आगे क्या करना है, बच्चों की शादियाँ करनी है, बच्चों की बाहर बेचना है, बच्चों को कामयाब देखना चाहती हैं ना, तो आप किसी के आगे ना ये राज ना बताएं कि मैं क्या सोच रही हूँ। नंबर दो ये है कि अगर आप बीमार हैं या कुछ भी है ना अपने घर में, तो सिर्फ अपने बच्चों के आगे शेयर करें। अपने माँ बाप हैं तो उनके आगे शेयर करें, बहन भाइयों के अलावा किसी को भी ना बताएं। अगर आप बताएंगे ना, वक्ती तौर तो लोग कहेंगे ना कि ये है कि तू बीमार है, ये है वो है, बाद में इतनी बातें करेंगी। आज से 3-4 साल पहले मुझे डिप्रेशन हुआ था, मेरे बारे में इतनी लोगों ने बातें की थी कि ये हर वक्त रोती रहती है, हाँ कहती है नींद नहीं आती, मैं बीमार हूँ, मैं ये है वो है। मेरे सामने कह रहे थे हाय हाय तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, क्यों सोचती हो। तो बाद लोगों जहाँ भी बैठते थे ना, जिसके आगे मैंने बात की ना कि मुझे इस तरह है, तो मेरा मजाक उड़ाया उन्होंने। नंबर दो ये हो गया, किसी के आगे अपना ना बताएं। अगर बीमार है ना, तो अल्लाह के आगे दुआ करें बस, तो शुफा के लिए, और बर्दाश्त करें। और बाकी अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तीसरा राज ये है, तो मियाँ बीवी में है या बच्चों में आपस में हो जाती है, या बहू के साथ या बेटी के साथ या ख़ानदान में, तो किसी के आगे बाहर ना बताएं। अगर आप अंदर रो रही हैं तो बाहर अगर आपका गेट खड़के ना, तो आप ना आंसू साफ करके ना तो आएँ। किसी के आगे ये ना बताएं कि मेरे घर में लड़ाई हुई है, क्या हुआ। इतनी लोग आपकी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे ना, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये है कि ये बात भी आप ना करें। 3 राज अपने छुपा के रखें, तो ख़ुद ब खुद ही हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके जो मसले हैं, आपकी लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों को बता दिया तो ये बात बढ़ जाएगी। 3 राज हो गए। और चौथा राज ये है कि अगर आपके सारे ख़ानदान से आपकी बनती नहीं है, या आपके घर में भी सुकून नहीं है, अपने बहन भाइयों के साथ भी आप सही नहीं हैं, या कुछ भी है, तो आप बिल्कुल भी किसी के आगे ना बताएं। अगर किसी के आगे बात करनी है तो कहें मैं तो, मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना प्लान ना किसी को बताएं। बाकी ये अपना प्लान भी किसी को ना बताएं कि मैं आगे क्या करने जा रही हूँ। ये ना कहें कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरी ये हस्बैंड की इतनी तनख्वाह है, ये वो। किसी के आगे अपने घर की नुकरानी है ना, उसको तो आप बिल्कुल भी कोई राज ना बताएं ना। तो फिर आप इंशाल्लाह एक कामयाब औरत और एक कामयाब मर्द बन जाएंगे। अगर आप किसी से ना ये बातें, ये राज शेयर नहीं करेंगी, तो अल्लाह ख़ुद ब खुद ही आपके सारे मसले ना हल कर देगा, अल्लाह कामयाबी भी देगा। और जब आपका काम हो जाए ना, अगर कोई आपने प्लान किया हुआ है तो आप उस प्लान में कामयाब हो गई हैं, तो बेशक फिर सबके आगे शेयर कर दें। लेकिन जब तक आपका कोई काम होता नहीं है ना, तो आप किसी के आगे मत बताना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। मैंने बहुत कुछ लोगों के साथ शेयर किया है, इतनी जलील हुई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने सोचा है कि कभी भी ना कोई बात किसी के आगे ना शेयर नहीं करनी चाहिए। चाहे बीमार हो जाओ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तो आप किसी के आगे कोई बात अपने घर की ना बताएं। 4 राज छुपा के रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह आपका साथ देंगे, अल्लाह ज़रूर आपका साथ देगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि ये जो आप लोगों के आगे मैंने बातें शेयर की हैं, ये मेरे पे गुजरी हैं, तो आप लोगों को अच्छी लगी हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और इस तरह के में और भी जो मेरे पे ना इस तरह के मसले बने हैं ना, तो वो सारे मैं आप लोगों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों को पता हो तो ये बातें आप ना करें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ है। तो बहुत लोग जो है ना तो आपके मुंह पे हंसेंगे, बाद में इतना मजाक उड़ाएंगे। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। आपकी कामयाबी कोई नहीं देख सकता, तो बेहतर यही है कि चुप करके ना अपनी ज़ुबान को बंद रखें और अल्लाह के आगे दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी सेहत के लिए दुआ करें। तो बस बोलने से ज़्यादा जो है ना चुप सही है। बस जहाँ ज़रूरत हो आप बोलें, जहाँ ना ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप ना कोई बात किसी से शेयर ना करें, बोलें ही ना, चुप करके अपने घर में रहें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।